रीजनिंग में थे कट एंड पेपर से एक क्वेश्चन थे और फिगर एंड एम्बेडेड से 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और क्या कहते हैं उसमें मतलब नंबरिंग करके जो था स्क्वायरिंग है उस पे था और ABCD का कोडिंग करके था और डिक्शनरी से था और ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए? आकृति से लगभग 3 क्वेश्चन थे। आकृति से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था जिसमें मामा ताऊ का करके था और एक कहते हैं भाई के बहन की औरत का भाई क्या लगेगा वैसे करके था। कैलेंडर से, घड़ी से? कैलेंडर वेलेंडर से कुछ नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? बस जितना बता। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं CI सेकेंड शिफ्ट के बच्चे छूट रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे एग्जाम के बाद। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सेकेंड शिफ्ट? नहीं, फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट का है अभी अब सेकेंड शिफ्ट अब स्टार्ट हुआ। नहीं, फर्स्ट शिफ्ट तो छोड़ चुका है, सेकंड शिफ्ट का चल रहा था। आप लोग सेकंड शिफ्ट लेकर आए हैं। बताइए, नाम बताइए अपना। नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु यादव जी कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कुंडा प्रतापगढ़ से। अच्छा, कैसे रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। जो मतलब कैंडिडेट पेपर देने आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर मैथ पोर्शन को कंप्लीट करते हैं वो अपना परसेंटेज मजबूती रखें और परसेंटेज के साथ वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के साथ और उनमें प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे और बाकी एडवांस से कोई नहीं थे, केवल अर्थमेटिक से ही थे। और मैं मतलब इंग्लिश अटेम्प्ट किया था, इंग्लिश पोर्शन का। इंग्लिश पोर्शन में आप नरेशन और वो क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस था और कुछ सिनोनिम एंटोनिम थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसमें आइडियम फ्रेजेस थे कुछ। अच्छा जी। और जीके का लेवल आपको कैसा लगा? जीके का लेवल वो करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जीके पोर्शन से मतलब पॉलिटिक्स से पूछे गए थे। और उसमें पहले जैसे क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन था, तो उसमें ऑप्शन प्रेसिडेंट थे, प्रीएम्बल का भी था और गवर्नर भी दिए थे, प्राइम मिनिस्टर भी दिए थे। और जैसे जानते हैं प्रेसिडेंट ऑप्शन सही होगा। हाँ, उसमें भी था और इसमें भी पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं, अनुच्छेद का ऑप्शन नहीं था। अच्छा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो है घटना। हाँ, इसमें भी था। उसमें से भी पूछा गया था क्या कहते हैं करंट से लगभग 5 क्वेश्चन थे, लगभग 5 क्वेश्चन। अच्छा, खेल योजना से क्वेश्चन? नहीं, खेल योजना से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। कोई नहीं क्वेश्चन? नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और रीजनिंग का स्तर? हाँ, रीजनिंग का लेवल तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, जितना बहुत ही अच्छा था क्योंकि और बस हाँ यही था। अच्छा, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? रीजनिंग में थे कट एंड पेपर से 1 क्वेश्चन थे और फिगर एंड एम्बेडेड से 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और क्या कहते हैं उसमें मतलब नंबरिंग करके जो था स्क्वायरिंग है उस पे था और ABCD का कोडिंग करके था और डिक्शनरी से था और ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए? आकृति से लगभग 3 क्वेश्चन थे। आकृति से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था जिसमें मामा ताऊ का करके था और एक कहते हैं भाई के बहन की औरत का भाई क्या लगेगा वैसे करके था। कैलेंडर से, घड़ी से? कैलेंडर वेलेंडर से कुछ नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? बस जितना बता दिए इतना। मॉडरेट लेवल था। जी हिंदी बहुत आसान थी, रीजनिंग भी बहुत आसान थी। हाँ। GS में करंट अफेयर भर के दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं। करंट अफेयर्स कितने कब से पूछ रहा है करंट अफेयर? पुराना 22 यार इतना तो याद नहीं है, लेकिन है कि ठीक ठाक 1 साल के अंदर का ही है। अच्छा, और लेकिन राज अच्छा व्यवस्था है। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये सब नहीं आया। एक दो क्वेश्चन आया था, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन? इकोनॉमिक नहीं आया। अच्छा, ज्योग्राफी में नदी पर्वत पहाड़? एक क्वेश्चन। अच्छा, नेशनल पार्क वगैरह? किस तरफ कौन सी नदी? एक जनगणना से, एक जनगणना से भी था। हाँ। अच्छा, और उससे बात करें पर्यावरण से? पर्यावरण से नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं। सिर्फ उसमें हिंदी और रीजनिंग बहुत आसान है, अगर करने वाला को 50 में 50 भी मार देगा। अच्छा, और हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी ज़्यादा शुद्ध ज़्यादा थे। शुद्ध ज़्यादा थे। संधि हाँ। वगैरह से क्वेश्चन? संधि से नहीं, समाज से पूछा था। अच्छा, समाज से 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4। पर्यायवाची विलोम से? 2 पहाड़ के, नग पहाड़ और उसके पूछे थे। अच्छा, पर्यायवाची से भी कोई क्वेश्चन? पूछ बताए तो पहाड़ की पर्यायवाची पूछा था, इसमें से कौन सा सही नहीं है अभी तक। अच्छा, और तद्भव तत्सम? तद्भव तो सब नहीं पूछा था। नहीं पूछा गया। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? लगभग 100 में 100 किए हैं। जब माइनस मार कितना सही हो सकता है लगभग? यार मान के चलो, अगर औसत निकाला जाए तो 65 प्लस तो रहेंगे ही सही। जो हमको आती थी 65 तो आ ही रहा था। अच्छा, कैसा रहा भैया पेपर? बहुत अच्छा था। अच्छा रहा। हाँ। अच्छा, करंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा? करंट में यही पूछा गया था, जैसे करंट में जैसे मान लीजिए संविधान मतलब शिशुपाल का मतलब कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद में से थोड़ा अधिक 2 क्वेश्चन था। हाँ, एक 2022 से था, एक 2023 से था। 22 और 23 से दोनों था। हाँ। अच्छा, तो और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब कुछ नहीं। एक आया था राष्ट्रपति से, वो जो 12 मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है, अच्छा, वो पूछा गया था। और संसद से? नए वाले से, पुराने वाले से? नया वाला यार? नहीं, नए वाले से नहीं है, जनगणना से था, 2011 वाली जनगणना से था। हाँ। और
एक ये पूछे थे जनगणना कब कितने दिन बाद होता है। अच्छा हाँ, और रीजनिंग आसान थी, मैथ भी मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बाकी जीएस तो पता ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछते हैं। अच्छा, कहाँ जीएस हार्ड लगा? हाँ, और हिंदी आसान थी। अच्छा, हिंदी बहुत आसान थी, काफ़ी आसान थी। हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा? हिंदी ज़्यादा विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही सब पूछे गए थे। और अशुद्ध वाक्य पूछे गए थे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यही सब पूछा गया। समास से ज़्यादा क्वेश्चन आया? समास आया था, समाज से लगभग 5 क्वेश्चन आए। संधि नहीं आई थी। क्वेश्चन आए थे लगभग 4-5 के 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, और इंग्लिश आपने किया था? इंग्लिश नहीं, हिंदी की थी। अच्छा, हिंदी किया था? हिंदी आसान पड़ता है। अच्छा, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा? मैथ में वो परसेंटेज से था, सिंप्लीफिकेशन और से भी था, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से। CISI था, और टाइम एंड वर्क था, हाँ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस था। लगभग सभी टॉपिक से पूछे गए थे। का भी दो प्रॉफिट लॉस से था। आप लोग जो है पेट का एग्जाम भी दिए हैं, कैसे था एग्जाम? हम नहीं दिए। एक बार योगी बाबा को देना चाहिए, हाँ, फिर उन्हें समझ में आ जाएगा। और जो आयोग पेपर सेट कर रहा है सही बात ये है कि इस प्रकार से वो हुए हैं, वो खुद जानते हैं। इस प्रकार से पेपर सेट किया जा रहा है, हाँ। क्या बताएं आगे। बाकी वो समझदार है, हमारी बात सुनेंगे तो उन्हें बुद्धि हो जाएगी। और ये भी झगड़ा करके पेपर ना सेट करें, पहली चीज़ ये समझें। ऐसे पेपर नहीं होना चाहिए। हम लोग तो बिहार से आए हुए हैं, बिहार से पेपर देने आए हुए हैं हम लोग। हाँ, आ जाइए, बताइए बिहार। और कुछ व्यवस्था यहाँ कुछ है नहीं, बताइए। क्या कैसी व्यवस्था चाहिए आपको? अरे अब सेकंड शिफ्ट हम लोग का पेपर है ना, हम लोग बिहार से थर्ड आए में हैं। है? हाँ हाँ। थर्ड में है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है पानी वानी की? अरे कहाँ देख रहे हैं, बैठे हैं कचरा में हम लोग। अब बताइए, पेट का पेपर दे के आए थे बिहार में कहाँ से आए? बिहार में मुंगेर से। मुंगेर से आए? पेट दिए थे यहाँ का? हाँ, पेट दिए थे। क्या बिहार लगा से आपको? पेट वाला हाँ, एग्जाम। पेट वाला एग्जाम। अरे बहुत आउट ऑफ सिलेबस था, जो दिए थे कि यही आएगा, उनमें से एक भी नहीं आया था। पूछ रहा था गांधी जी ने लंगोट कब बांधी थी, बताइए। आपके वहाँ तो काफी वैकेंसी आ रही है, यहाँ तो बिना पेट करवा रहा है, तारीख को तारीख पेट। अरे वहाँ भी, बताइए। वहाँ तो बिहार में बाहर है इतने टाइम। बाहर है इतनी समय? तो बीएड नहीं है ना हमारा। अच्छा। बीएड हो जाएगा तो डालेंगे। नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था जैसा लगता था, मतलब ना हाँ। गूगल पे मिलने से नहीं मिल रहा था, मतलब हेरने पे, अच्छा। खोजने पे। हाँ, कुछ तो क्वेश्चन ऐसा था। तो नहीं, वो आयोग को क्या कहना चाहेंगे आप लोग की कैसा मतलब पेपर जो बनाया सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए ना। हाँ। मतलब सिलेबस जो नहीं उसके बाहर सारे आ जा रहा है, वो तो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है ना बच्चों को। नहीं तो उसके लिए सही रहता है। दें आयोग की कहाँ से पेपर बनाना अरे सीधा सीधा बता दें कि नौकरी हमको नहीं देना है। हाँ, बस सीधा बता दें, खाली पेट करवाना है। सीधा बता दें, नौकरी नहीं देना है। आप लोग ऐसे दौड़ते रहिए। पंकज कुमार है, और पेट वाला परीक्षा दिए तो नहीं थे, लेकिन लोग बता रहे थे कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा था पेट का पेपर। और मैंने पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा तो हार्ड वर्क था पेपर। और एक पीटी की परीक्षा होती है बच्चों को क्षमता जांचने के लिए, फिर भी ये लोग आरओ जैसे जीएस बना दिए थे। और पेपर तो बड़ा हार्ड था, मैं भी देखा था। फिर भी पहले की अपेक्षा अब की वाला पेपर बहुत हार्ड था। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के स्तर का बनाया गया था। हाँ, पीसीएस लेवल का जीएस बनाया था। वनडे एग्जाम में लड़कों को भी जरा सा हवा भी नहीं लग रहा था जीएस। और डीआई बैंकिंग की पूछ लिया। DIY फिर भी अच्छा। DIY कैलकुलेशन था। फिर भी बच्चे जो अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं वो लोग तो लगा ही लेते हैं। और इतिहास में पूरे यूट्यूब पे ऐसा DI कोई आज तक नहीं पढ़ाया है जैसा DI पूछा गया है। सब वही लेवल का पढ़ा रहे थे जो पहले लेवल का था। अरे ये पेट का तो बहुत हाई लेवल का हो गया था, जिस हिसाब से नहीं होना चाहिए उस हिसाब से समझ लीजिए बहुत हाई लेवल का। अब बताइए कितने और पे बल्कि कट ऑफ ये वाला जो वैकेंसी देंगे पता नहीं चल रहा। TCS करा रही है बल्कि ये बहुत अच्छा है पेपर ये देने